लीव से पहले का सबसे बड़ा तूफानी ट्विस्ट। जनक जिंदा है या मर चुकी? कहानी लीव के एज पर खड़ी है और उससे पहले होने वाला है एक ऐसा धमाका जो पूरी स्टोरी का रुख बदल देगा। सीन की शुरुआत होती है आदित्य से, जिसके जीवन में एक नया मोड़ तब आता है जब पंडित जी उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, अगर तू जनक से शादी कर ले या उसे अपने जीवन में ले आए तो तेरी किस्मत चमक उठेगी। तेरा काम 20 गुना तेजी से बढ़ेगा, समृद्धि तुझे छूकर निकलेगी। आदित्य हैरान भी होता है और उत्साहित भी। उसका दिल तो जनक के लिए पहले ही धड़क चुका है। अब जब भाग्य भी हामी भर रहा है तो वह पल भर की भी देरी नहीं करता और पंडित जी के साथ जनक की तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन आदित्य को अब तक यह पता नहीं कि 7 साल में क्या बदल चुका है। उसके दिमाग में अब भी वही बातें चल रही हैं, जनक कहीं चली गई है और अनिरुद्ध अब भी अर्शी के साथ है। सबसे पहले वह वॉश हाउस पहुंचता है, लेकिन वहां सब कुछ खाली मिलता है। अर्शी और अनिरुद्ध दोनों गायब हैं। अब एक ही रास्ता बचा है, सृष्टि के घर जाना, जो अर्शी की माँ है। आदित्य और पंडित जी सृष्टि के घर पहुंचते हैं। वहां एक अजीब सी खामोशी और ठंडक है। आदित्य सीधे पूछता है, आंटी, जनक कहाँ है? क्या आपको कुछ पता है? तभी अर्शी अंदर से गुस्से में बाहर आती है, आंखों में पुरानी आग लिए हुए। आदित्य उससे भी वही सवाल करता है, जनक कहाँ है? और यहाँ होता है सबसे बड़ा इमोशनल धमाका। अर्शी चिल्लाकर कहती है, वो हम सबके लिए मर चुकी है। देखो, दीवार पर उसकी फोटो है, माला चढ़ाई गई है। कैमरा जनक की फोटो की ओर पैन करता है, जिस पर फूलों की माला लटक रही है। आदित्य और पंडित जी एकदम स्तब्ध रह जाते हैं, लेकिन पंडित जी की आत्मा तुरंत प्रतिक्रिया देती है। वह गुस्से में आकर चिल्लाते हैं, तुमने एक जिंदा लड़की पर माला चढ़ा दी? ये लड़की जिंदा है। मेरी आत्मा, मेरा भगवान कहता है, यह अभी भी जीवित है। माला हटाओ। और वह खुद ही माला झटक कर हटा देते हैं। सृष्टि और अर्शी सन्न रह जाती हैं। आदित्य भावनात्मक रूप से टूटने के कगार पर है। तभी अर्शी एक और राज खोलती है। आदित्य पूछता है, अनिरुद्ध कहाँ है? अर्शी जवाब देती है, वो गांव गया है किसी काम से। अब आदित्य और पंडित जी गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वहां अनिरुद्ध से मिलते हैं और वही सवाल दोहराते हैं। अनिरुद्ध कहता है, जाओ ढूंढो उसे उस गांव में जहां वह परासर के साथ रह रही है। उसने एक नई जिंदगी बना ली है, जैसे हम सब कभी थे ही नहीं। अब आदित्य का अगला लक्ष्य तय है। वह किसी भी हालत में जनक से मिलना चाहता है। उसे विश्वास है कि अगर जनक मिल गई तो सब ठीक हो जाएगा और वे शादी कर लेंगे। अगला सीन क्लाइमैक्स बिल्डअप का है। आदित्य और पंडित जी एक जीप में सवार होकर उस छोटे से गांव की ओर जा रहे हैं, जहां जनक अपनी पहचान छुपाकर जी रही है और जहां अनिरुद्ध भी फैक्ट्री के काम से गया है। अब सवाल उठता है, क्या आदित्य जनक तक पहुंच पाएगा? क्या अनिरुद्ध को जनक से आदित्य का मिलना बर्दाश्त होगा? क्या अर्शी को शक हो जाएगा कि जनक अब भी जिंदा है? और क्या इस राज्य के खुलने के बाद अनिरुद्ध और अर्शी के बीच दूरियां और बढ़ेंगी? तो सुन लीजिए, लीव से पहले अर्शी का हो जाएगा डिवोर्स और जनक व अनिरुद्ध की कंफर्म शादी होगी। फिर होंगे उनके बच्चे और उसके बाद आएगा एक बहुत बड़ा 20 साल का जनरेशन लीप। जी हाँ दोस्तों, यही है शो की पूरी कहानी। आपको यह कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना समर्थन बनाए रखें और अपना ख्याल रखें।